गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा एक से रखने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति के लिए 5 गुण बताए हैं जो होने जरूरी हैं। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता जैसी चीजें होनी चाहिए। ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग दें। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। लोगों को जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं ये उपदेश ऐसे लोगों को जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं ये उपदेश, गीता ग्रंथ का ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। यह मनुष्य के जीवन के तत्वों और धर्म के महत्व को समझाता है। इसमें भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। ऐसे लोगों को जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं ये उपदेश। गीता के अनमोल वचन श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके व्यक्ति अपना ही सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है
और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु के प्रति बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका देने वाले व्यक्ति का आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबक की तरह याद रखना चाहिए। गीता में श्रेष्ठ व्यक्तियों के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता। यह तीन गुण ही हर व्यक्ति को आम से खास बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी व्यक्ति तभी सफल माना जाता है जब उसमें विनम्रता का भाव हो। अहंकार से भरा व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, अगर उसके मन में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की सही परिभाषा बताई है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड्डी देता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। गीता में लिखा है कि ज्यादा लगाव व्यक्ति को उम्मीद की तरफ ले जाता है और यह उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर व्यक्ति को अफसोस नहीं होता है। इससे खुद के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब नियम का पालन किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपना कर्म फल की इच्छा के बिना करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। जो लोग कर्मों के अलावा मन में कोई भी अन्य विचार लाते हैं, वो लोग अपने लक्ष्य से भटका जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के साथ छल करने वाले व्यक्ति को भी आगे चलकर छल जरूर मिलता है। भले अब भी नहीं तो कुछ समय बाद जरूर मिलेगा। वहीं जो लोग सच्चाई के साथ जिंदगी जीते हैं, उन्हें हर पल सुकून मिलता है। जो व्यक्ति योग से रहित होता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई भावना नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है।
जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है वह कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसके बाहर निकलने के लिए मन में समत्व भाव होना जरूरी है। समत्व योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह हर कार्य में सफल होता है। ऐसे लोगों को शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए।